एक आदमी बहुत परेशान था क्योंकि वह बहुत बीमार था। बीमारी ने उसको इस कदर घेर लिया था कि वह अत्यंत गरीब हो गया। उसके पास आज खाने को भोजन नहीं था। 2 दिन से वह अत्यंत भूखा था। वह भूख प्यास से बहुत परेशान होकर एक बड़ी हवेली के सामने गया और वहाँ आवाज़ दे देकर बोलने लगा कि कोई मेरी सहायता करो, मैं अत्यंत भूखा हूँ, बीमार हूँ, परेशान हूँ। अंदर से हवेली का मालिक निकला और बहुत बुरी तरह से उसे डांटने लगा कि परेशान हो, इतना बड़ा शरीर है, तुम कमा कर क्यों नहीं खाते। तो उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं भी कमा कर ही खाता था, किंतु अब न मुझ में शरीर में ताकत नहीं है, तो मुझे कृपया भोजन दे दीजिए। उसे और गुस्सा आया और वो अंदर चला गया। फिर भी यह गिड़गिड़ा के मांगता रहा क्योंकि उसमें ताकत नहीं थी कि वह किसी और के पास जाए मांगने के लिए। तब इस हवेली के मालिक ने अपने नौकर को कहा कि इस गंदे आदमी को यहाँ से धक्का दे के निकालो, बेकार डिस्टर्ब कर रहा है, शोर मचा रहा है। उस नौकर ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। समय बीत गया, काफ़ी लंबा समय बीत गया। अब एक और घर के पास, दूसरे घर के पास एक आदमी आधी रात को आकर बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ दे रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी सहायता करो, कोई मेरी सहायता करो। तो उस घर का मालिक बाहर निकलता है और सोया हुआ था। उसने अपने नौकर को कहा कि देखो कौन है बाहर, जो है उसको क्या चाहिए, उसको दो, भूख लगी है, उसको भोजन कराओ। तो नौकर गया बाहर और उस आदमी को उसने थाली पर अच्छी तरह से उसको भरपेट भोजन करवाया और पूछा तुम्हारी क्या आवश्यकता है। बोला नहीं, इस समय तो भूख ही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वो आपने भोजन करा दिया। वो उसको आशीर्वाद देता हुआ चला गया। अंदर नौकर आया, मालिक ने देखा कि नौकर रो रहा है। बोला तुम क्यों रो रहा है। बोले ये जो अभी आदमी आया था, ये एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक था, बहुत बड़ा ये व्यापारी था कुछ साल पहले, किंतु आज इसकी ये दीन दशा देखकर मुझे रोना आ गया। तो बोले तूने उसे पहचाना। बोले हाँ, मैं उसका नौकर था और उसकी आज्ञा से मैंने एक भिखारी को रात में धक्के मार कर निकाला था। वो बहुत भूखा था, बहुत ज़रूरतमंद था, किंतु इसने उसको कुछ भी नहीं दिया था। बोले तूने उसको पहचान लिया और मुझे नहीं पहचाना। मैं वही भिखारी हूँ, वही भूखा आदमी हूँ। उस शाम को जो मैं इसकी हवेली के सामने जो भोजन मांग रहा था, छटपटा रहा था, बीमार था, मैं वही हूँ। तो कहानी तो ख़त्म हो गई, किंतु हम लोगों को कुछ मार्ग दे गई है कि जब हम बहुत खुश परिस्थिति में रहें, बहुत ही अच्छी परिस्थिति में रहें, तो घमंड से न फूल जाएं और दूसरों के दुखों को न देखें, ऐसा न हो। हमें हमेशा एक तरह की बात सोचें, जैसी हमारी भूख है वैसे ही दूसरे की भूख है, जैसे हमारा दर्द है वैसे ही दूसरे का दर्द है। ऐसा अगर हम लोग समझ लेंगे तो यहाँ कोई भूखा नहीं होगा, कोई ना कोई किसी न किसी को दे ही देगा और कोई ना कोई कष्ट का निपटारा कर ही देगा, क्योंकि अपने दर्द को हम दर्द समझते हैं और दूसरे के दर्द को हम समझना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्द सबका एक जैसा होता है, भूख सबकी एक जैसी होती है, नींद सबकी एक जैसी होती है। तो उसके बारे में हम लोगों को विचार करके और वैसे ही निर्णय लेने चाहिए। बहुत अच्छी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए और बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति में हार नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह ज़िंदगी को समेटना चाहिए हिम्मत करके और सभी कार्य जीवन में करने चाहिए और अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबे दिन होत न एक समाना। कब ये लक्ष्मी अपनी छाया हटा लेगी, कब किसी पर
ये अपनी छाया दे देगी, कुछ पता नहीं किसी को। ये तो उस विधाता के ही दया पर निर्भर है। इसलिए अभिमान कभी न करें और किसी से भी दुर्व्यवहार न करें।